हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का। मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको आज विज्ञान का टेस्ट हल करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो अपने टेस्ट को हल करते हैं। ये विज्ञान का टेस्ट है, वो विज्ञान के अध्यापक से संपर्क करके हल करवाया गया है और मैं तो केवल वक्ता हूं जो आपको बताने वाला हूं यूट्यूब के माध्यम से। विज्ञान के अध्यापक के द्वारा बताया गया, हो सकता है 1-2% गलत हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूं। तो आप मिलान भी कर लेना। तो प्यारे बच्चों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच जाए तुरंत, और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं विज्ञान का यह टेस्ट। और पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न क्या है? एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? फसल, अत्यधिक पौधे, खेती, रोपण। तो ये क्या है भाई? एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? फसल। फसल होती है, जैसे गेहूं की है, चना है, बाजरा है, वो एक ही प्रकार के पौधे होते हैं और वो एक ही स्थान पर होते हैं, उसे फसल नाम देते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? अब आपकी इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्की, चना, मूंगफली। यानी कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की नहीं है, जो रबी की है? तो वो है आपकी चना। चना फसल है, वो आपकी किसकी है? रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। बाकी धान, मक्की, मूंगफली खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक यंत्र जिसका बुआई में उपयोग होता है। आधुनिक यंत्र जिसका बुआई में उपयोग होता है। कल्टीवेटर, कुदाली, सीड ड्रिल, खुरपी। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आधुनिक यंत्र है और बुआई में काम में लिया जाता है? तो ये है आपका सीड ड्रिल। कौन सा है? सीड ड्रिल। तो तीसरे का उत्तर आपका हो गया से। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, 2,4-D, NPK, अमोनियम सल्फेट। तो चौथे का उत्तर आपका क्या है? 2,4-D। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, बाकी तो रासायनिक उर्वरक है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। चौथे में बी हो गया, ब हो गया। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है आपका? ये लो, 5वां प्रश्न आ गया। खाद के बारे में क्या सही नहीं है? खाद के बारे में क्या सही नहीं? ये प्राकृतिक है, ये गोबर से बनी होती है, ये पत्तियों से सड़कर बनती है, ये मिट्टी को ह्यूमन्स नहीं देती। यानी इनमें से खाद के बारे में सही बात कौन सी है? तो ये मिट्टी को ह्यूमन्स नहीं देती। अरे भाई देती है ना, तो ये आपकी गलत होगी। बाकी तो सही, ये प्राकृतिक है, गोबर से बनी होती है, पत्तियों से सड़कर भी बनाई जाती है, तो ये खाद होती है। लेकिन ये नीचे वाला ऑप्शन ये गलत है भाई, ये मिट्टी को ह्यूमन्स देती है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं देती है। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई का पारंपरिक साधन है। सिंचाई का पारंपरिक साधन है उत्तोलक तंत्र, चेन पंप, ड्रिप तंत्र और रहट। आपको पारंपरिक साधन बताना है, वो है आपका रहट। कौन सा है? रहट। प्रश्न नंबर 7, बीज के भंडारण से पहले उसमें से क्या निकालना जरूरी होता है? उर्वरक, खाद, खरपतवार या नमी। आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है, वो है आपकी नमी। द उत्तर है। 7वें का उत्तर क्या है? द नमी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है आपका। ये लो, प्रश्न नंबर 8 आ गया। मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग करते हैं दराती का, हल का, छड़ी का, लकड़ी का। मिट्टी को पोला करना, किससे पोले करते हैं अपने? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो हम हल से करते हैं, हल से। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? व्यर्थ, फसल का हिस्सा, भूसा, खरपतवार। फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपको इसका उत्तर बताना है, तो वो है आपके खरपतवार। अवांछनीय पौधे खरपतवार, जिसे कई जगह खोदी कहते हैं, निनाण, निकालना की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। पालतू की जो घास वगैरह होती है वो खरपतवार। अवांछनीय पौधे नहीं, देखो वो तो घास होती है, लेकिन खरपतवार अवांछनीय। यानी मान लो कि जैसे पुराना कोई बीज है वो वहां पर उगाया है, तो वो खरपतवार के अंदर शामिल होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आ गया है। फसलों को श्रेणियों में बांटा गया है। फसलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 10वें का उत्तर बताना है आपको। 3, 4, 2, 5। तो आपकी 3 श्रेणी है फसलों की। कौन सी श्रेणी? कितनी श्रेणी है? 3।
कौन कौन सी है? खरीफ, रबी और जायद की फसल। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 के अंदर मिट्टी तैयार करने से अभिप्राय है मिट्टी हटाना, मिट्टी पोला करना, मिट्टी को पानी देना, मिट्टी समतल करना। तो आपका उत्तर है मिट्टी पोला करना, ब। 11 का उत्तर क्या है? ब। प्रश्न नंबर 12। मिट्टी तैयार करना सहायता करती है जड़ों को गहराई तक जाने में, जड़ों द्वारा आसानी से शोषण करने में, पानी आसानी से मिट्टी में अवशोषित होने में, ये सभी। तो आपका उत्तर है जड़ों द्वारा आसानी से शोषण करने में। तो 12वें का उत्तर क्या है? जड़ों द्वारा आसानी से शोषण करने में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। सूक्ष्म जीव नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, मशरूम। यानी इन सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है? तो मशरूम नहीं है भाई, द मशरूम सूक्ष्म जीव नहीं है, बाकी सूक्ष्म जीव है। प्रश्न नंबर 14। डेंगू वायरस का वाहक है मक्खी, मादा एनोफिलीज, प्रोटोजोआ, मादा एडीज मच्छर। यानी 14वें का उत्तर क्या है भाई आपका? मादा एडीज मच्छर, द है। 14 का उत्तर क्या है? द। अब बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न का कौन एक प्रतिजैविक नहीं है? गरम मसाला, चीनी, तेल एवं सिरका और नमक, इनमें से प्रतिजैविक कौन सा नहीं है? तो ये आपका गरम मसाला है, वो प्रतिजैविक नहीं है, बाकी सारे प्रतिजैविक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ये लो प्रश्न नंबर 16 आ गया। अल्कोहल की सहायता से बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, खमीर बनता है, नाइट्रोजन बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? तो ये बनता आपका ब खमीर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जबरनाशक है? इंसुलिन, शराब, स्टेप्रोटोमाइसिन, पैरास्टामोल। तो जबरनाशक कौन सी है? तो आपको 17 नंबर का उत्तर देना है द। यानी जो आपकी पैरासीटामोल है वो जबरनाशक, जबर यानी बुखार वगैरह होती है, तो जबरनाशक की बात की तो पैरास्टामोल जबरनाशक है। प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न क्या है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग तपेदिक है, पोलियो है, टाइफाइड है, या मलेरिया है? तो मलेरिया है भाई, द। 18 का उत्तर क्या है? द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव में क्लोरोफिल होता है? तो विषाणु, कवक, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है। प्रश्न नंबर 20। कवक के कारण होने वाला रोग खसरा, चिकन पॉक्स, दाद, पोलियो। तो कवक के कारण होने वाला रोग है आपका दाद से। तो इस प्रकार से आपकी ये क्विज हल हुई। आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपके पास अगले वीडियो की सूचना मिल जाए। बच्चों, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है आपके विज्ञान के अध्यापक के द्वारा परामर्श लेके। और अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।